जो बोला वो कर दिया, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं इस वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, जिसको सिर्फ सीट बचाने की पड़ी हुई है और गंदे घटिया ब्लैकमेलर्स थके हुए लोगों के साथ ये जो है वो बोर्ड चल रहा है। बात ये है कि जब सलमान बट पिछले कुछ अरसे से वो जब कमेंट्री कर रहा था, ठीक है भाई, मुझे भी पता था, शायद और लोगों को भी पता होगा। अगर मैं अपनी फिलहाल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है मेरी वीडियो मेरी ट्वीट इतनी ज़्यादा लोगों ने देखी है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन भी आए कि यार ये आपने क्या किया है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्रेशर, ये चीज़ें तो जाती हैं। आसिफ अफरीदी को किस तरह दोबारा खेलने की इजाजत मिली, मोहम्मद आमिर के लिए क्यों मगरमच्छ के आंसू रोए जाते हैं, और अगर ये इतना ही बुरा था सो आईसीसी की जो हमारी जीती हुई ट्रॉफी है पिछले 6 सालों में, चैंपियंस ट्रॉफी, उसको आज ही दुबई रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक टेंटेड क्रिकेटर की एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से वो आपको मिला था। जो मोहम्मद आमिर ने ऊपर से आपको विकेट लेके दी थी, दैट वाज द पॉसिबिलिटी जहां से आप वो फाइनल में इंडिया को हरा सके थे। सो वापस करते हैं, आज आज ही वापस करते हैं, वसीम अकरम का स्टेटस वापस ले लिया जाए, हर उस बंदे का स्टेटस वापस ले लिया जाए जिसका नाम जस्टिस कयूम रिपोर्ट के अंदर है। सबका दीन ईमान जाग गया और सारे ऐसे हाजी सनाउल्लाह बन गए कि जैसे जिंदगी में कभी किसी ने कोई गुनाह ना किया हो। तो आप देखो, ये ऑनेस्टी का ये एक औहदा एक ऐसा होता है अली कि सिलेक्शन कमेटी में बड़े बड़े ऑनेस्ट लोग जो होते हैं वो भी इसका सिलेक्शन का हक अदा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बेईमान बंदे कोई, ये इतनी ऑनेस्टी का ये एक सिलेक्शन कमेटी का जो आप कह लो कि काम होता है कि ईमानदार से ईमानदार लोगों के ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई इसने उसको ज्यादा झुकाव था, ये ज्यादा उसकी तरफ बाइस था, तो एक जिसके ऊपर ऑलरेडी सवालिया निशान है, आपको आप उस बंदे को कैसे इसका मेंबर बना सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सलमान बट के सिलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया एक बहुत बड़ा यू टर्न, जहां पर 1 दिसंबर को पीसीबी ने सिलेक्शन पैनल के नामों की घोषणा की थी, जहां पर सलमान बट को वन ऑफ द सिलेक्टर बनाया गया था। पर जिस तरीके से सोशल मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में एक मुहिम चलाई कि सलमान बट को इस पोजीशन से हटाया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेशर में आकर उन्होंने सलमान बट को इस पोजीशन से हटा दिया। जहां पर वहाब रियाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बता दिया कि सलमान बट को जो पोजीशन ऑफर की गई थी पीसीबी के द्वारा, वो पोजीशन अब सलमान बट को नहीं दी जाएगी। जहां पर पाकिस्तान मीडिया में ये बात चल रही थी कि एक मैच फिक्सर पाकिस्तान क्रिकेट की मेन टीम का सिलेक्टर कैसे बन सकता है। जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आजकल कुछ अजीबोगरीब डिसीजन ले रहा है। जहां पर पहले बाबर आजम के साथ पीसीबी का विवाद था और अब ये सलमान बट का इंसिडेंट पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उथल पुथल के लिए पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जका अशरफ को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जब से जका अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, तब से अजीबोगरीब ही डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लिए जा रहे हैं और इसलिए अब जका अशरफ को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ से हटाने की मुहिम चल रही है। पाकिस्तान में ये भी बात चल रही है कि ऐसा एक लॉ बनाना चाहिए जिसने मैच फिक्सिंग की हो, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी पोजीशन कभी भी ऑफर नहीं करनी चाहिए, उसको लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट से बैन करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। वहाब रियाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पेशली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि सलमान बट को जो सिलेक्टर बनाया गया था, और सबसे पहले मेरे ख्याल है मैंने ही इस बात का इशू उठाया था ट्विटर पे जब डाला, और फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को देखा, फिर वीडियो भी कल मैंने बनाई कि सलमान बट जैसा बंदा किसी भी ओहदे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, अब मुझे नहीं पता कोई और क्रिकेटर समझते नहीं समझते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसने मुल्क का नाम बदनाम किया है उसको किसी भी पोस्ट पे नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो ये कह दिया कि जी मेरी टीम का हिस्सा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ हो, और मेरे नाम के साथ इनका नाम मत आप मिलाएं कि जी मैंने दोस्ती यारी निभाई है, जो भी है।
चले जी, हम मानते हैं कि जी वहाब रियाज साहब को इस चीज़ का पता था या नहीं था, क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी बनती है उसमें जो आपका जो चीफ सिलेक्टर होता है उससे पूछे बगैर कभी भी आपके सिलेक्टर्स नहीं अनाउंस किए जाते। अब इस चीज़ का वहाब को पता था या नहीं पता था, ये तो अब वहाब बेहतर जानता है या अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है। इस चीज़ का हफीज़ को पता था या नहीं पता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनसे मिल मिला के होती हैं, बगैर इनके जो है वो कभी भी नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर इतना ही आज सबके दीन ईमान जाग गए तो शर्जील खान पे कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, उमर अकमल पे आज कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, आसिफ आफरीदी को किस तरह दोबारा खेलने की इजाजत मिली, मोहम्मद आमिर के लिए क्यों मगरमच्छ के आंसू रोए जाते हैं। और अगर ये इतना ही बुरा था सो आईसीसी की जो हमारी जीती हुई ट्रॉफी है पिछले 6 सालों में चैंपियंस ट्रॉफी, उसको आज ही दुबई रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक टेंटेड क्रिकेटर की एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से वो आपको मिला था। जो मोहम्मद आमिर ने ऊपर से आपको विकेट लेके दी थी, दैट वाज द पॉसिबिलिटी जहां से आप वो फाइनल में इंडिया को हरा सके थे। सो वापस करते हैं, आज ही वापस करते हैं। वसीम अकरम का स्टेटस वापस ले लिया जाए, हर उस बंदे का स्टेटस वापस ले लिया जाए जिसका नाम जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट के अंदर है। सबका दीन ईमान जाग गया और सारे ऐसे हाजी सनाउल्लाह बन गए कि जैसे जिंदगी में कभी किसी ने कोई गुनाह ना किया हो। गुनाह किया हो या ना किया हो, कौन होता है जज करने वाला? हम सब ने अपना हिसाब अपने मालिक को जाके देना। हम किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हो, लेकिन एक सॉफ्ट टारगेट था, उस सॉफ्ट टारगेट को रगड़ दिया सिर्फ ये बात प्रूफ करने के लिए कि हम बड़े सच्चे और हम बड़े खरे हैं। चोरी 1 रुपए की हो, चोरी 10 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। ऊपर जब खुदा किसी की चोरी का फैसला करता है, वो 1 रुपए की चोरी और 10 रुपए की चोरी को बराबर देखता है। ये कोई कहना जस्टिफाइड नहीं है। आमिर 16 साल का था और वो प्लेयर था, तो इस वजह से उसकी चोरी छोटी है, और क्योंकि सलमान बट कप्तान था उसकी चोरी बड़ी है। 13.5 साल 14 साल की कैद उम्र कैद होती है, और उसके बाद अगर कोई सजा, कोई क्राइम करे, किसी का कत्ल करे, उसको 14 साल की अगर सजा होती है उम्र कैद, और जब उम्र कैद होके वापस आता है तो दुनिया का कोई मजहब, कोई लॉ ये नहीं बोलता कि वो सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता अपनी जिंदगी में। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वहाब रियाज को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अभी मैं दाऊद से ऑफ द कैमरा यही बात कर रहा था कि अब मुझे ये बताएं कि वहाब रियाज सलमान बट के अच्छे दोस्त साबित हुए या बुरे दोस्त, क्योंकि जैसे ही उनको निकाला गया है उसके बाद उनकी वो जेल वाली तस्वीरें चल रही हैं, वो पुलिस उनको लेकर जा रही है, वो तस्वीरें चल रही है। मतलब उनको वो सारा मोमेंट दोबारा से आप कह रहे हैं कि जहन में दोबारा से रीमेक 13 साल के बाद। तो ये वहाब रियाज ने अच्छा किया या बुरा किया? आपको भी कोई ऐसा दोस्त तो नहीं जो ऐसी हरकतें करता है आपके साथ? नहीं, अब मैं वही बात कर रहा था कि आज वहाब रियाज ने सडनली बोला कि मैं 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और फजूल में उनको सिलेक्शन कमेटी में लेकर आए थे। क्योंकि कल जब वो लेकर आए तो पाकिस्तान में तो मीडिया में तो इतना नहीं चला, मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फैंस ने गुस्से का इजहार किया, क्योंकि सबका ये मानना था और उनका ये मानना था कि यार आपने अगर सलमान बट को लगाने, आप किसी अंडर 16 की कोचिंग में लगा दें, कहीं और नीचे लेवल पे लगा दें, वो समझ आती है। लेकिन मेन नेशनल टीम की सिलेक्शन कमेटी का पार्ट आप मत रखें, क्योंकि वहां पर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन जैसे प्लेयरों को भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करना गलत है ना? ये तो आप देखो, ये ऑनेस्टी का ये औहदा एक ऐसा होता है अली कि सिलेक्शन कमेटी में बड़े बड़े ऑनेस्ट लोग जो होते हैं वो भी इसका सिलेक्शन का हक अदा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बेईमान बंदे कोई, ये इतनी ऑनेस्टी का ये एक सिलेक्शन कमेटी का जो आप कह लो कि काम होता है कि ईमानदार से ईमानदार लोगों के ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई इसने उसको ज्यादा झुकाव था, ये ज्यादा उसकी तरफ बाइस था, तो एक जिसके ऊपर ऑलरेडी सवालिया निशान है, आप उस बंदे को कैसे इसका मेंबर बना सकते हैं? सलमान बट को हटा दिया, इतना इशू बना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, इस क्रिकेट बोर्ड, इस वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड, 3rd क्लास, थका हुआ, पुअर, घटिया, गंदा, ये जो क्रिकेट बोर्ड है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इस क्रिकेट बोर्ड की अपनी तो इज्जत कोई है नहीं, और इस क्रिकेट बोर्ड ने जो सिर्फ बातों पे चल रहा है, उसने कह दिया लगा दिया, उसने जो बोला वो कर दिया, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं इस वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, जिसको सिर्फ सीट बचाने की पड़ी हुई है, और गंदे, घटिया, ब्लैकमेलर्स, थके हुए लोगों के साथ ये जो है वो बोर्ड चल रहा है। बात यह है कि जब सलमान बट पिछले कुछ अरसे से वो जब कमेंट्री कर रहा था, ठीक है भाई, मुझे भी पता था, शायद और लोगों को भी पता होगा। अगर मैं अपनी फिलहाल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है मेरी वीडियो, मेरी ट्वीट इतनी ज़्यादा लोगों ने देखी हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन भी आए कि यार ये आपने क्या किया है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्रेशर, ये चीज़ें तो जाती हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर मैं सलमान बट के इतना अगेंस्ट होता
तो वो कुछ अरसे से कमेंट्री कर रहा था, ठीक है ना, तो मैं उस चीज के अगेंस्ट भी चला जाता कि नहीं यार ये कैसे कमेंट्री कर रहा है,